सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे डायरी है, जो डायरी लेखन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, डायरी विधा का जन्म किस युग से माना जाता है? जो डायरी है उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है छायावादी युग से। डायरी जो लेखन है उस विधा का जन्म छायावादी युग से माना जाता है। दूसरा प्रश्न, मेरी कॉलेज की डायरी, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक है उसका नाम बताना है। डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी, उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है धीरेन्द्र वर्मा की लिखी हुई डायरी। डायरी के अन्य नाम क्या है? यानी जो डायरी लेखन है उसके अन्य नाम क्या है? डायरी लेखन दैनिकी, दैनिकी या उपयुक्त दोनों या केवल है? तो इसमें उपयुक्त दोनों जो कथन है वो दोनों सही है, क्योंकि डायरी लेखन है उसके दोनों ही नाम में। चौथा प्रश्न, वेद तीर्थ की जेल डायरी, उसके लेखक का नाम बताना है। वेद तीर्थ की जेल डायरी, उसके लेखक का नाम क्या है? तो नाम है नरदेव शास्त्री। नरदेव शास्त्री द्वारा लिखी गई है वेद तीर्थ की जेल डायरी। राजेंद्र अवस्थी की डायरी इनमें से कौन सी है? राजेंद्र अवस्थी की, तो ये है सैलानी की डायरी। रघुवीर साहे जी की डायरी है, उसका नाम बताना है। और रघुवीर साहे जी की डायरी है उसका नाम है दिल्ली मेरा परदेश। दिल्ली मेरा परदेश। उसके बाद में प्रवास की डायरी, उसके लेखक का नाम बताना है। और प्रवास की डायरी है वो लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की है प्रवास की डायरी। नेक्स्ट प्रश्न, एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी इस नाम से डायरी है वो किसकी है? तो ये लिखी गई है मुक्तिबोध द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मनबोध मास्टर की डायरी, इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है विवेकी राय की लिखी हुई। नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल की डायरी जो दो भाग है वो किसके द्वारा लिखी गई है? और आपातकाल की डायरी लिखी गई है विशन टंडन द्वारा। विशन टंडन इनके द्वारा लिखी गई है। कुछ डायरियां हैं जिनको आपको याद करना है, जिनमें प्रमुख है अजीत कुमार की रचना है अंकित होने दो। तो आपको कंठस्थ करनी है कि अंकित होने दो जो डायरी है वो अजीत कुमार की है। ठेले पर हिमालय आपको याद है वैसे ही धर्मवीर भारती की। हरी घाटी रघुवंश की। दिल्ली मेरा प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी डायरी है? रघुवीर साहे जी की। समर्थियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया। पंचरत्न रामविलास शर्मा। शमशेर की कुछ रचनाएं इस नाम से डायरियां हैं शमशेर बहादुर सिंह की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन तुलसी की गंध। ये जो डायरी है इसके लेखक का नाम बताना है, वो है फणीश्वरनाथ रेणु। आपको याद रखना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की वन तुलसी की गंध। वागीश्वरी इस नाम से डायरी है, उसके लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। अब देखिए ये जो डायरियां हैं वो पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई है। इन डायरियों में प्रमुख डायरियां हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा तो आप याद करते जाएं। राधाचरण गोस्वामी की है दैनिंदिनी। दैनिंदिनी नाम से जो डायरी है वो राधाचरण गोस्वामी जी की है। मेरी डायरी सत्यदेव की है। जेल डायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेल डायरी नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ की है जेल डायरी। डायरी के कुछ पन्ने 1940 घनश्याम दास बिड़ला की। डायरी के कुछ नीरज स्पष्ट इलाचंद्र जोशी। मेरी कॉलेज डायरी ये है धीरेन्द्र वर्मा, जो हमने अभी इसमें प्रश्न आया था। मेरी कॉलेज डायरी 1958 किसके द्वारा लिखी गई? धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। देखिए धीरेन्द्र वर्मा की यह डायरी निम्न 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंड है, उसके नाम भी दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डायरी, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा। 4 भाग है जिनमें संदेह है, संसार, देश दशा और मायाजाल। यानी ये जो डायरी है वो 4 भागों में प्रकाशित हुई है।
चारों भागों के नाम दिए हुए हैं और ये डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी और लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। उसके बाद में राष्ट्रपति भवन की डायरी वाल्मीकि चौधरी। लेकिन आपको ये याद रखना है प्रवास की डायरी ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है मेरी डायरी। इसके बाद एक कार्यकर्ता की डायरी सीताराम सेकरिया। मेन आपको याद करनी है दिनकर की डायरी, वो है रामधारी सिंह दिनकर की। डायरी के पृष्ठ क्या खोया क्या पाया। उसके बाद नेक्स्ट मेरी जेल डायरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी जेल डायरी। इसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। एक साहित्यिक की डायरी, साहित्यिक की डायरी तो होती है लेकिन उन्होंने लिखा मेरी, यानी एक साहित्यिक की डायरी। इसके लेखक का नाम है जानकी वल्लभ शास्त्री। फिर है साथ साथ मेरा साया, इस नाम से डायरी है, वो है नरेंद्र मोहन की। आपातकाल की डायरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है विशन टंडन की, जो हमने पढ़ा है। कृष्ण बलदेव वेद की है, खाव है दीवाने के। मोहन राकेश की डायरी आपको याद करनी है, मोहन राकेश की डायरी है उसको आपको याद करना है। मोहन राकेश की डायरी 1985 में लिखी गई। इनकी डायरी को पढ़ने से मालूम चलता है कि एक और ज़िंदगी इनकी आत्मकथात्मक रचना है, यानी एक और ज़िंदगी जो इनकी लिखी गई है वो आत्मकथात्मक रचना मानी जाती है, यानी एक वो डायरी है। फिर आस्था नवल की है आशा की डायरी। यह सबसे कम आयु यानी मात्र 21 वर्ष में लिखित एक डायरी है। आस्था नवल की डायरी आपको याद करना है, और लिखी है आस्था की डायरी, और आस्था नवल लेखक है और उस समय उनकी आयु 21 वर्ष थी। मलयज की डायरी, मलयज नाम से ही है मलयज की डायरी। सज्जन सिंह की आपको याद करना है लद्दाख की यात्रा, सज्जन सिंह की। उसके बाद में निर्मल वर्मा की जो डायरी है उसको आपको याद करना है धुंध से उठती घुन, कई जगह लिखा धुंध से उठती धुंध से उठती घुन, इस तरह से मान लो जो भी है आपको निर्मल वर्मा की जो डायरी है उसको आपको याद करना है। इसमें से जो डायरियां हैं ये शुरुआत वाली उसको तो आपको याद करना ही है। इसमें से आपको लगे जैसे प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है, मेरी डायरी सत्यदेव की है, दैनिक नाम से है राधाचरण गोस्वामी जी की, मेरी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण की। उसके बाद में जो ये मेरी कॉलेज डायरी है धीरेन्द्र वर्मा की। तो ज़्यादा नहीं है, इसमें 4-5 बढ़िया बढ़िया डायरियों के नाम हैं वो आपको याद करनी है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है डायरी वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको डायरी लेखन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद हुई होगी। नहीं तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये डायरी टॉपिक ही ऐसा है उसको याद करना ही पड़ेगा आपको। जय हिंद, जय भारत।